महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात श्रद्धालु मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए पहुंचने लगे। संगम नोच से पहले बैरिकेडिंग लगी थी, रास्ता ब्लॉक था। भीड़ पीछे से आती चली गई। करीब आधा किलोमीटर का रास्ता चौक हो गया। तभी अफवाह उड़ी कि नागा साधु स्नान के लिए आने वाले हैं। ये सुनते ही भीड़ बेकाबू हो गई। बैरिकेडिंग तोड़कर लोग आगे भागने लगे। इसमें जो गिरा उठ नहीं पाया, भीड़ उसे कुचलती चली गई। हादसे में 35 से 40 लोगों के जान गंवा दी, 60 लोग घायल हुए। भगदड़ के बाद का मंजर भयावह था। कुछ लोग रोते बिलखते अपनों की तलाश करते रहे, कुछ अपनों के शव का हाथ थामे रहे कि कहीं बॉडी न खो जाए। केंद्रीय अस्पताल में हर तरफ खून से लथपथ लोग और लाशों ही लाशें थीं। ये वो वक्त था जब श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई। जो जहां तक पहुंचा उसे वहीं रोक दिया गया। ऐसे में 29 जनवरी को जनसेंग रोड समेत 10 से ज़्यादा इलाकों के मुस्लिमों ने बड़ा दिल दिखाया। 25 से 26 हज़ार श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद, दरगाह, मज़ार, इमामबाड़े और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए गए। लोगों के रुकने की व्यवस्था की, उन तक भोजन और चाय पानी पहुंचाया गया। जिन्हें दवा की ज़रूरत थी उनकी तीमारदारी और दवा दी गई। 28 जनवरी की रात महाकुंभ क्षेत्र के 10 किलोमीटर एरिया में 10 करोड़ लोग थे। हादसे के बाद हाईवे जाम हो गया। बसों की रफ्तार थम गई। बड़ी संख्या में लोगों को सड़कों पर ही रात गुजारनी पड़ी। श्रद्धालुओं को 29 जनवरी की रात भी सड़क पर ही काटनी थी। ऐसे में प्रयागराज के मुस्लिमों ने गंगा जमनी तहजीब की मिसाल दी। मेला क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर खुलदाबाद, सब्जी मंडी, मस्जिद, बड़ा ताजिया, इमामबाड़ा, हिम्मतगंज, दरगाह और चौक मस्जिद में लोगों को ठहराया। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए। मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले नखास, कोहना, रोशनबाग, हिम्मतगंज, खुलदाबाद, रानी मंडी, शाहगंज के लोगों ने अपने घरों में श्रद्धालुओं को ठहराया, उन्हें चाय नाश्ता कराया, खाना खिलाया। ही नहीं, इन मोहल्ले में पूरी रात श्रद्धालुओं के लिए भंडारा भी चलाया गया। श्रद्धालुओं को हलवा पूड़ी और खाने के लिए सामान भी बांटे गए। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इमामबाड़े के अंदर ही लोगों के खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की गई थी। और इसमें से एक तस्वीर इमामबाड़े की भी दिखाई दे रही होगी। और एक तस्वीर में आप देख रहे होंगे मुस्लिम बस्तियों में लोगों ने फुटपाथ पर चाय और बिस्किट बांटे हैं। बहादुरगंज दायरा में मोहम्मद इरशाद कहते हैं, उस रात भगदड़ के बाद हम लोगों को महसूस हुआ कि बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। सर्द रात में वे कहाँ जाएंगे। इसके बाद मस्जिद और दरगाह खोल दी गई। बहुत से लोगों को मुस्लिम लोगों ने घरों में पनाह दी। उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं की गई। बाद में भंडारे किए गए। वो प्रयागराज के मेहमान थे। हमने उनकी पूरी देखभाल करने का प्रयास किया। वो प्रयागराज के ही नहीं, वो हमारे भी मेहमान थे। इसलिए हमने उनकी पूरी देखभाल मेहमान नवाजी के तरीके से ही की। इंडिया के शिक्षक मसूद अहमद कहते हैं, प्रयागराज में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उस रात जब मदद करने की बारी आई तब हम सब लोगों ने मिलकर काम किया। भंडारे लगाए गए। हिंदू भाई बहन अपना धर्म कर रहे हैं और हम मुस्लिम भाई अपनी मानवता के धर्म के नाते ये मदद कर रहे हैं। हमारा ध्येय था जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें रहने की दिक्कत ना हो, खाने पीने की दिक्कत ना हो, यह हमारी जिम्मेदारी है। पैदल जा रहे बुजुर्गों की मदद की गई, उन्हें स्टेशन तक पहुँचाया गया। हम बस यही चाहते थे कि जो भी यहाँ आए वापस जाए वो मानवता का संदेश लेकर जाए। वहीं एक और मुस्लिम शख्स ने कहा, महाकुंभ में आने वाले लोगों की मदद को मुस्लिम समुदाय आगे आया, जबकि पहले ये ऐलान किया गया था कि महाकुंभ में मुस्लिम प्रवेश नहीं करेंगे। मगर ये कुदरती हुआ कि मेला खुद मुस्लिम बस्ती में चलकर आया। के मुस्लिम सिर्फ यही चाहते थे कि जो यहाँ आ रहा है वे खुले आसमान के नीचे रात ना बिताए। सबने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, बल्कि घरों के ही नहीं, मस्जिद, इमामबाड़ा और दरगाह, मज़ार के भी दरवाजे खोल दिए गए। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आप हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स के जरिए ज़रूर दें और देखते रहें न्यूज़ टू यूपी।